नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के स्ट्रेटेजी के बारे में। और हम बात करेंगे कि पेपर कितने अंकों के आते हैं और हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए कि जिससे हमें पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकें। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ये देखना है कि हमें आंसर राइटिंग में कितना टाइम देना है और कैसे आंसर राइटिंग करनी है। जैसे परीक्षा का प्रारूप जो होता है, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 250 अंकों का होता है एक पेपर। तो हम यहाँ देखेंगे कि 250 अंकों का जो एक पेपर होता है उसमें हमें हर प्रश्न को कितने मिनट देने चाहिए, कितने शब्द लिखने चाहिए और हमारी डेली प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए कि हमें एक आसानी से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। देखो, आसानी से तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, सब में यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि परिश्रम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही सफलता अच्छी प्राप्त होगी और जल्दी प्राप्त होगी। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुँचना चाहता है, लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचने में अगर कुछ त्रुटियां रह जाती है तो हम संभवतः लेट हो सकते हैं। हम यहाँ जानेंगे कि हमारे जो मेंस में प्रश्न पत्र होते हैं वो कितने होते हैं, जिनके नंबर हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं और उनमें कितने नंबरों के क्वेश्चंस आते हैं और पेपर कितने होते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं वो जो 7 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, निबंध और एक वैकल्पिक जो हमारा ऑप्शनल होता है उसके प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। तो GS1 भी हमारा 250 मार्क्स का होता है, ये भी 250 मार्क्स का होता है और ये भी 250 का होता है और ये भी 250 का होता है। 4 पेपर हमारे GS के 250 के, निबंध का पेपर भी 250 का होता है और जो 2 वैकल्पिक विषय हैं ये भी 250 के होते हैं। तो टोटल इनका हमारे पास वेटेज जो आता है वो आता है 500 नंबर का, 500 नंबर का। और 275 नंबर का हमारा यहाँ पे इंटरव्यू होता है। इससे ये टोटल हो जाते हैं 2025 मार्क्स। तो इन 2025 मार्क्स से हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जुड़ती है। तो वही बात है कि जो भी हर व्यक्ति तैयारी करता है तो वो हर संभव प्रयास करता है कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो, लेकिन हमें परीक्षा प्रणाली को बेहतर ढंग से समझते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बात करेंगे और चर्चा करेंगे और हम अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकते हैं और क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा GS1, GS2, GS3 ये तीनों पेपर जो होते हैं ये सेम होते हैं, इनमें 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो GS1 जो होता है वो 250 अंक का होता है, GS2 भी 250 अंक का होता है और GS3 भी 250 अंक का होता है। तो इनमें 20-20 क्वेश्चन, मैंने प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सारे ला रखे हैं, तो हमें यहाँ पे इन प्रश्न पत्रों से की मदद से हम यहाँ पे हर चीज़ को विस्तार से समझेंगे। तो जो GS1 होता है उसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं और GS2, GS3 इन तीनों पेपरों में 20-20 क्वेश्चन होते हैं। तो इनमें हमें अधिकतम 10 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं और 10 क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं। तो हम यहाँ पेपर फर्स्ट, तो यहाँ ये 250 मार्क्स का, तो यहाँ हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे हमसे 10, तो ये कितने हो गए टोटल 100। और जो हमसे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 150। तो ये हमारे 250 क्वेश्चन हो गए। अब हम यहाँ कैसे जोड़ सकते हैं कि हमें एक क्वेश्चन में कितने शब्द लिखने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो 10 अंकों वाला क्वेश्चन है उसमें हमें कम से कम 125 से 150 शब्दों के बीच में एक संतुलन बना के चलना है, जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो सके। तो हमें यहाँ पे जो शब्द की सीमा रखनी है वो 125 से 150 शब्दों की रखनी है। तो आप 150 का गुणा 10 से करोगे तो यहाँ पे हमें कितने 1500 शब्द तो इस वाले में लिखने हैं। जो 10 क्वेश्चन हमारे 10 नंबर के उसमें हमें 1500 शब्द लिखने हैं। इसी के साथ जो 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं, इनमें हमें 250 से 300 के बीच में हमारे शब्दों को रखना है। तो 250 से 300 के बीच में जो हमारे शब्द होते हैं वो यहाँ हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2000 शब्द हो जाएंगे। 2000 से 2500 शब्दों के बीच में हमें यहाँ लिखना है। तो एक प्रश्न पत्र में कुल टोटल मिलाकर 3000 से 3500 के बीच में शब्द लिखने होते हैं। आपको सबसे पहले यही चीज़ फुलफिल करनी होगी कि हमें सबसे पहले 250 नंबर का जो प्रश्न पत्र है उसमें जो 10 नंबर के क्वेश्चन है और 15 नंबर के क्वेश्चन है, ऐसे हमसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 20 क्वेश्चंस को हमें लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक दिन में हमें 6000 शब्द लिखने होंगे। 3000 से 3500 2 पेपर एक दिन में होते हैं। जैसे हमारे जो टोटल पेपर होते हैं वो 7 पेपर होते हैं, जिनके मार्क्स फाइनल परीक्षा फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। तो हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि हम स्वयं का मूल्यांकन कर सकें और परीक्षा के अनुरूप हम तैयारी कर सकें। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके अब पुराने पेपर को सॉल्व करें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और ये एक प्रमुख बात है, क्योंकि आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे, प्रीलिम्स में मेरिट में आ जाओगे, पर आप अगर 6 घंटे तक लिख नहीं पाए वहाँ पर तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है और रोज़ लिखना है और डेली प्रयास करनी है, डेली प्रैक्टिसेस करनी है। इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शनल का ये GS1, GS2, GS3 तीनों में 20 क्वेश्चन होते हैं, जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है और एक 15 नंबर का क्वेश्चन। 10 में हमें 125 से लेके 150 नंबर तक क्वेश्चन करने होते हैं। अब ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है,
ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें हमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। इन दोनों में हमारे पास क खंड, ब खंड, क खंड और ब खंड होता है। ये भी 250-250 अंक का होता है। पहले में हमसे कुछ सब्जेक्टिव नॉलेज पूछी जाती है, दूसरे में हमसे व्याख्या वगैरह करवाई जाती है। जैसे मेरे पास हिंदी साहित्य ऑप्शनल है तो उसका मैं बता रहा हूँ। बाकी फिर नीचे कवियों का परिचय, इधर साहित्य इतिहास का परिचय। तो इसमें भी हमें डेली वही प्रैक्टिसेस करनी है। हमें हमारी जो डेली आंसर राइटिंग है उसकी इतनी हैबिट होनी चाहिए कि हम 3 घंटे के अंदर 3500 शब्द लिख सकें। तो 1 घंटे के अंदर हमें 1200 शब्द लिखने की प्रैक्टिस डेली करनी है, तब जाके हम मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे और एक अच्छी मेरिट बना पाएंगे। तो सबसे जो पहला काम है वो लेखन कौशल को ही बढ़ाना है, और लेखन कौशल से ही फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। और लेखन कौशल पर जितना ज़्यादा ध्यान दे सकें उतना देना चाहिए। हर टॉपर, हर व्यक्ति, हर टीचर, और जो भी टीचर हैं और जो भी टॉपर्स हैं वो सब यही बात कहते हैं कि अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपका लेखन क्षमताएं हैं उनको बहुत ही ज़्यादा विकसित करना होगा। क्योंकि हर कोई व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे हर संभव प्रयास करने होते हैं, और संभव प्रयास तभी करेगा जब उसे एक सही गाइडेंस होगी। तो आप जैसे तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो अभी से क्यों ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन लगाएं, पुराने क्वेश्चंस को करें, देख के ही करें। जो पेपर में ट्यूटोरियल आ रहे हैं, ऑडिटोरियल आ रहे हैं, उन सभी को हम लिखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें चीज़ों को, और जो हमारे पुराने क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन को कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करें। जैसे ये एथिक्स है, तो एथिक्स में भी हमें 10-12 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे थ्योरेटिकल होते हैं, और बाकी केस स्टडीज आती है। तो उसमें भी जो हमारा 100 नंबर 125 नंबर का जो पोर्शन आता है वो थ्योरेटिकल से आता है। बाकी जो 100 से 150 नंबर का जो पोर्शन आता है वो हमारा केस स्टडी से आता है। तो हाँ, इस सब में हमें सबसे मुख्य बात यही है कि हमें हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसे सही ढंग से एक बेहतर तरीके से शेड्यूल करना है और लिखना है, और स्ट्रेटेजी को बना के हर दिन 2 घंटे कम से कम लिखने का प्रयास करें। क्योंकि फाइनली सिलेक्शन लिखने से ही होगा, ये आप समझ लीजिए। पढ़ना है, समझना है, पढ़ना तो एक अनिवार्य बात है कि हाँ हमें पढ़ना ही है, पर पढ़ने के साथ साथ हमें लेखन कौशल पे भी ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करना है। तो हम इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि मेंस में हर दिन 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर का मतलब सीधा 7000 शब्द हमें लिखने होते हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस करें, 2000 शब्दों से लिखना शुरू करें। शुरुआती दौर में 2 क्वेश्चन लिखें, फिर 3 करें, फिर 4 करें, फिर 5 करें। और अगर आप और क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ें, और वहाँ पे हिंदी ऑप्शनल, एथिक्स की हमारे साथ आंसर राइटिंग डे टू डे डेली कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम जो भी चर्चा बची होगी आप कमेंट में लिख के बताएं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।